गेहूं पीसने वाली एक चक्की का मालिक अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी की जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई भी गेहूं पिसवाने नहीं आता था। गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था और उसके साथ ही उसका टूटा फूटा घर। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थी। उन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। वह अपनी जिंदगी से दुखी होकर एक बार जंगल में लकड़ियां काटने गया तो वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसे उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूँ अगर तू मुझे वह चीज देने का वादा करे जो मैं तुझसे मांगू। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या, यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा। वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और उसे उस चीज देने का वादा भी कर लिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंसकर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में अचानक यह इतना सारा धन कहाँ से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए। यह सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर नहीं आया है। मैं तुमसे पूछती हूँ, यह सब क्या है? उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े आदमी का दिया है जो मुझे आज पहली बार जंगल में मिला था। उसने मुझसे केवल एक चीज की मांग की थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? चक्की का मालिक बोला, चक्की के पीछे जो सेब का पेड़ है, शायद वह उसे लेना चाहता होगा। पत्नी तुरंत जान गई कि वह बूढ़ा आदमी शैतान था। वह सेब के पेड़ नहीं बल्कि उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ती हुई उसकी बेटी को उससे छीनना चाहता है। यह सोचकर वह बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर भी बहुत गुस्सा आया, जिसने धन लेने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, साथ ही ईश्वर की बड़ी भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना करती थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।